कल्पना कीजिए एक ऐसा योद्धा की जिसकी तलवार की चमक से दुश्मन थर्रा उठते थे। एक ऐसा राजा जिसने अपने जीवन में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े और अपने शरीर पर हर जख्म को सम्मान की तरह सजोया। एक ऐसा महान राजपूत योद्धा जिसने दिल्ली सल्तनत, लोधी वंश और यहाँ तक कि महामुगल बादशाह बाबर तक को चुनौती दी। यह कहानी है महाराणा सांगा की, राजस्थान की वीर भूमि से निकले अंतिम महान राजपूत सम्राट की। महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें इतिहास में महाराणा सांगा के नाम से जाना जाता है, इनका जन्म 1482 में हुआ था। ये मेवाड़ के महान शासक थे और उनके पूर्वजों में वीर महाराणा कुंभा भी शामिल थे। लेकिन उनकी राजगद्दी तक की यात्रा आसान नहीं थी। उनके ही सगे भाइयों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे, उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने उन्हें जिंदा रखा। कठिन संघर्षों के बावजूद उन्होंने मेवाड़ की गद्दी संभाली और इसे भारत के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बनाया। महाराणा सांगा जी केवल एक कुशल शासक ही नहीं बल्कि एक अजय योद्धा भी थे। कहा जाता है कि उन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े और हर बार बहादुरी से विजय प्राप्त की। लेकिन हर जीत की एक कीमत होती है। उनका शरीर उन घावों की गवाही देता था। उनके एक हाथ और एक पैर कट चुके थे, एक आंख फूट चुकी थी और उनके शरीर पर अनेकों तलवार और भालों के गहरे घाव थे। फिर भी उनकी वीरता और झुसारूपन ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दिया। जब दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी ने अपनी शक्ति बढ़ानी चाहिए तो उसने मेवाड़ पर भी नजर गड़ा दी। लेकिन महाराणा सांगा जी ने 1518 के युद्ध में उसे करारी शिकस्त दी। इसके बाद लोदी ने चंदेरी और ग्वालियर को अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन सांगा जी ने उसके मंसूबों को नेस्तन नाबूद कर दिया। इनकी इस जीत से पूरे उत्तर भारत में राजपूत शक्ति का डंका बज उठा। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध अभी बाकी था। 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उत्तर भारत पर बाबर का अधिकार बढ़ता गया, लेकिन महाराणा सांगा इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने बाबर को भारत से बाहर निकालने की योजना बनाई और कई राजपूतों को एकजुट किया। 1527 में खानवा के मैदान में महाराणा सांगा जी और बाबर की सेनाएं आमने सामने आई। यह युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था। बाबर ने पहली बार इस युद्ध में अपनी सेना में तोपखाने और तुर्की युद्ध तकनीकों का इस्तेमाल किया। शुरू में राजपूत सेना भारी पड़ी, लेकिन अंत में बाबर की तोपों और युद्ध नीति ने युद्ध का रुख बदल दिया। कहते हैं कि इस युद्ध में सांगा जी की हार का सबसे बड़ा कारण उनके अपने लोगों का विश्वासघात था। उनके सेनापतियों में से कुछ लालच और स्वार्थवश बाबर के पक्ष में चले गए। युद्ध में घायल होने के बावजूद सांगा जी ने हार नहीं मानी और फिर से अपनी सेना को संगठित करने लगे। लेकिन इसी दौरान कुछ राजपूत सरकारों ने उन्हें जहर दे दिया, जिससे 1528 में इस वीर योद्धा का निधन हो गया। महाराणा सांगा केवल एक नाम नहीं बल्कि एक प्रेरणा है। उनकी वीरता, संघर्ष और बलिदान ने राजस्थान और पूरे भारत के योद्धाओं को लड़ने और अपने सम्मान की रक्षा करने का पाठ पढ़ाया। उनके बाद उनकी विरासत को उनके पुत्र महाराणा उदय सिंह और फिर उनके पोते महाराणा प्रताप ने आगे बढ़ाया। आज भी जब भारत में वीरता और स्वाभिमान की बात होती है तो महाराणा सांगा का नाम गर्व से लिया जाता है। वे वह योद्धा थे जिन्होंने अपने घावों को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया। ये वो राजा थे जिन्होंने अंत तक संघर्ष किया और वे राजपूत थे जिन्होंने इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवा दिया। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर महाराणा सांगा जी बाबर को हरा देते तो भारत का इतिहास कैसा होता? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय श्री राम।